सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही थी, तो आज हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पूछा है, मरने के बाद कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले, या शांति सभा करते हैं, या फिर हम 2 मिनट का मौन करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि आत्मा तो पहले ही शांत है, और जो हम उसके मरने के बाद वो व्यक्ति तो है नहीं, और हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये जो हम दुआएं करते हैं, तो इसका फल उसको मिलता है क्या? क्या वास्तव में ही उसको शांति मिलती है क्या? और मरने के बाद ये आत्मा जाती कहाँ है, और ये शरीर में रहती कहाँ है, और इसका आकार कहाँ है? तो ये आत्मा के बारे में प्रश्न पूछे हैं निकेता जी ने, जो बिसौली बदायूं यूपी से हैं। तो देखो, जहाँ तक बात मरने की है, तो शरीर मरता है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। और चाहे वो आत्मा इस ब्रह्मांड में वो कहाँ जाता है, ये इतना विराट, इतना विशाल ब्रह्मांड है, नहीं कह सकते कि केवल ये एक ही पृथ्वी है या ऐसी ऐसी अनेक पृथ्वियाँ हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन ये जरूर है कि आत्मा का नाश नहीं होता है, और जो कुछ भी हम भावना करते हैं वो कभी भी शरीर जड़ तक नहीं जाती है, वो चेतन में ही जाती है। जड़ के प्रति भी जो भावना करते हैं, तो उस जड़ में भी जो अनअभिव्यक्त चेतन है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा जो गहराई में है वहाँ पर चेतनता। जैसे वृक्ष आदि हैं, वृक्ष में तो खैर बहुत ऊपर है चेतनता, पर जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, चेतन है, तो इसका मतलब जिनको हम जड़ कहते हैं, पर्वत आदि, उनमें भी चेतनता होती है। पर्वत भी बढ़ते हैं, लेकिन वो जो वृद्धि है वो हजारों वर्षों में हमें दिखाई देती है। वहाँ की जो चेतनता है वो बहुत तीव्र गति से नहीं उसमें अभिव्यक्त होती है, बहुत धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जो हम आत्मा के लिए भावना करते हैं, और परिवार के लोगों के लिए भी ये बात कही जाती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास से जाने वाला जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति मिले, तो उस आत्मा के लिए रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसके लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो भावना उस तक जाती है फिर, और ये हमारी जो आसक्ति है ये उसको वापस वहाँ खींच कर लाने के लिए बाधित करती है। तो कहते हैं कि उस आत्मा को ना बहुत तिलमिलाहट होती है, क्योंकि जो अपनापन था उसका कि ये मेरे नाती हैं, ये मेरे मित्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, ये सारे संबंध तो इस शरीर के साथ थे, तो ये संबंध तो शरीर के नष्ट होते ही नष्ट हो जाते हैं। उस समय वो आत्मा है, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और सूक्ष्म रूप में इंद्रियां। सप्तदशैकम लिंगम ऐसे आया है सांख्य दर्शन में। जो सूक्ष्म शरीर है
वो 18 तत्वों से बना हुआ होता है। तो उसमें एकादश 11 इंद्रियां हैं और 5 तन्मात्राएं हैं, 11 और 5 16, एक अहंकार 17 और एक महतत्व 18। तो ये जो सारा समूह है सप्तदशई कमलिंगम, ये जो लिंग शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसी को कारण शरीर भी कहते हैं, ये आत्मा के साथ ही रहता है। जब तक आत्मा को मोक्ष ना मिले तब तक ये आत्मा के साथ ही रहता है। तो उसमें सारे संस्कार हैं पीछे की, राग के भी हैं, द्वेष के भी हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं होते हैं, अनभिव्यक्त हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम मैसेज भेजते हैं ना, ये उस सूक्ष्म शरीर को जाके नॉक करते हैं। तो कहीं उसको थोड़ी सी बेचैनी सी होती है जब हम रोते हैं या चिल्लाते हैं, और जब हम उसके लिए शांति की वाइब्रेशंस भेजते हैं और हम बड़े शांत रहते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद की भावनाएं भेजते हैं कि आप जो आत्मा हमारे बीच से चले गए हैं, आपने हमारे लिए बड़ा उपकार किया, आपने बड़े हमें सुख दिए, और इस समय आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं आप शांति से जाएं, और हम भी यहाँ आपकी अनुपस्थिति में भी हमने अपने आप को संभाल लिया है, हम बिल्कुल ठीक ठाक जैसे आपने संस्कार दिए वैसे ही हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो ऐसी जब हम भावना करते हैं तो फिर उसका जो सूक्ष्म शरीर है वहाँ पर शांति की वाइब्रेशंस जाती हैं, क्योंकि वाइब्रेशन तो कहीं अनभिव्यक्त सूक्ष्म शरीर है ना, उसको भी मिलती हैं। जैसे पौधा है, वृक्ष है, तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसे तो अभिव्यक्त नहीं है जैसे मनुष्य में होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो वहाँ भी कारण शरीर है। तो इसलिए जब हम पेड़ को काटते हैं या किसी पेड़ के पास बैठ करके उसको गालियाँ देते हैं, तो थोड़े दिन में ना फिर वो पेड़ सूखने लगता है, उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, उसके फूल मुरझाने लगते हैं। इसका मतलब वहाँ आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होता नहीं है। वो किसी भी योनि में जाए, वृक्ष योनि में जाए, पशु योनि में जाए, लेकिन एक एक विशेष योनि में वो सूक्ष्म शरीर कितना अभिव्यक्त होगा ये उस योनि पे डिपेंड करता है। पूरा का पूरा अभिव्यक्त होता है मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में उसको सारी समझ होती है, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करने से पुण्य मिलेगा, ये करने से पाप मिलेगा। लेकिन जो दूसरी योनि हैं उनमें जैसे पशु आदि हैं, तो उनमें भी वो अभिव्यक्त होता है, लेकिन कम अभिव्यक्त होता है। पशु को भी ये पता है कि यदि धूप है तो उसको पता है छांव में जाने से मुझे सुख मिलेगा, धूप में बैठे रहने से मेरे को दुख मिलेगा, इसलिए वो धूप से उठ के छांव में चला जाता है। उसको पता है घास खाने से मेरी भूख शांत होगी तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसे ही पड़ा रहूँगा तो भूख से मुझे दुख मिलेगा, इसलिए वो उठ करके घास चरने लगता है। तो वहाँ भी थोड़ा तो अभिव्यक्त है, सुख दुख आदि का थोड़ी अनुभूति तो होती है उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता है कि अब मैं सारे दिन खाली हूँ और मैं कुछ मुक्ति का उपाय करूँ, मोक्ष का, ऐसी बुद्धि विकसित नहीं होती है वहाँ। उससे भी कम बुद्धि विकसित होती है वृक्ष आदि में, उससे भी कम बुद्धि और सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्त होता है पत्थर आदि में, पर्वत आदि में। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो तो जाने वाला तो चला गया, तो वो चला गया तो वो कहीं ऐसे तो है नहीं कि इस ब्रह्मांड से ही बाहर चला गया, जहाँ कहीं भी इस आकाश में वो है। तो भावना में इतनी शक्ति होती है, आपने देखा होगा कि आप भारत में बैठे हैं और आपके बच्चे कहीं 7 समंदर पार अमेरिका में हैं, और आपके बच्चे को जब कहीं कोई परेशानी होती है, वहाँ पर उसको कोई बीमारी होती है या और कोई प्रतिकूलता आती है, कोई दिक्कत आती है, बच्चा आपको याद करता है और तुरंत आपको उसकी अनुभूति होने लगती है। आप भी सुबह उठ करके कहते हैं कि आज मेरा कुछ जी ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं मेरे बच्चे कहीं कष्ट में तो नहीं है, तो उसको फ़ोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। और जब आप बात करते हैं तो सचमुच ही उसको कोई दिक्कत में फंसा हुआ आप पाते हैं, तो आप कहते हैं कि देखो मैंने बताया था ना कि मेरा मन ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशंस काम कर रही हैं। तो ये जो सूक्ष्म हमारी भावनाएं होती हैं वो स्थूल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे स्थूल वाणी से यदि हम कहें किसी को
कि हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, हम आपसे बहुत प्रीति करते हैं, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि आपने बड़े हमारे ऊपर उपकार किए हैं। तो उस व्यक्ति को अगर वो हमारे नज़दीक है तो उसको सुनाई देगा, लेकिन दूर है तो उसको सुनाई नहीं देगा। लेकिन हृदय में हमने जैसे ही भावना की तो वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। विज्ञान है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आप अपने मोबाइल में यहाँ मैसेज करते हैं और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, वहाँ मैसेज पहुँच जाता है, तो इतनी जल्दी वो कौन से किस माध्यम से गया? वो व्यक्ति तो वहाँ बैठा है। हो सकता है इस शरीर को छोड़ करके जाने वाली जो आत्मा है वो तो इतनी दूर गई भी ना हो, कहीं आसपास ही हो। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 12 दिन तक वो आत्मा अपने नज़दीक के ही परिवेश में घूमती रहती है और 12 दिन के बाद फिर उसको कोई जैसा भी उसका कर्माशय है उसके अनुसार उसको योनि मिलती है, जाति आयु भोग मिलते हैं। यद्यपि कुछ प्रमाणों को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं, इसके अतिरिक्त क्या होता है बिल्कुल ठीक ठीक तो केवल ईश्वर ही जानता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, जिसके लिए भी हम करते हैं, चाहे वो इस शरीर में है, चाहे वो इस शरीर से जा चुका है तो भी वो इस हो सकता है इस धरती पे ही कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है वो इस आकाश में ही कहीं सूक्ष्म शरीर के साथ होगा, लेकिन वो भावना उस तक जरूर पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी आत्मा के लिए भावना की और वो वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। और एक व्यक्ति उसके लिए भावना करता है, उसका एक इकाई में प्रभाव पड़ता है, और यदि 10 लोग मिलकर के उसके लिए शांति की भावना करते हैं तो उसको 10 गुना शांति मिलती है। 50 लोग करते हैं तो 50 गुना मिलती है। तो इसीलिए ये जो शोक सभा आदि की जाती है, शांति यज्ञ किया जाता है, शांति सभा की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो ये जो हमारी परंपराएं बनी हैं ये ऐसे ही नहीं बनी हैं, इनके पीछे एक विज्ञान काम करता है। तो एक तो जो जाने वाली आत्मा है उसके लिए भी जो ये अपनी कृतज्ञता की भावनाएं भेजते हैं वो भी उस आत्मा तक पहुंचती है। उसको ये पता नहीं लगेगा लेकिन कि ये मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ मैसेज भेजा है, जैसे मोबाइल में देख लेते हैं, ऐसा उसको नहीं पता लगेगा। ये मेरी बेटी ने भेजी है कि या मेरे मित्र ने भेजी है, ऐसा उसको स्पष्ट नहीं पता लगेगा। लेकिन उसको वो टच करेगी और उसको शांति की अनुभूति होगी, उसके सूक्ष्म शरीर में वो पहुंचेगा। उसका जो मन बुद्धि आदि है ना, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा उसको, और वो वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। तो इसलिए हमें ये करना भी चाहिए, और ये तो हमें किसी भी व्यक्ति के लिए करना चाहिए ऐसी भावना तो। और अगला जो आपने पूछा कि शरीर में आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा का कोई आकार नहीं है जो ये बता दिया जाए। अगर आकार वाली कोई चीज़ होती वो स्थान घेरती है। मानो कि मेरे पास ये रुमाल है तो इसका ये एक इतना आकार है तो ये इतने स्थान को घेरेगा, इतने स्थान में ये रहेगा, और छोटा करें तो ये इतने स्थान में रहेगा, और थोड़ा बड़ा आकार है तो इतना स्थान घेरेगा। अब आत्मा का कोई आकार ही नहीं है। अगर कोई कहे कि वो सुई की नोक जितना छोटा बिंदु है, जैसा कि दिखा देते हैं कुछ लोग ज्योति बिंदु, वो दिखाने के लिए, वास्तव में वो ऐसा बिंदु होता नहीं है कि कोई डॉट है वाइट या कोई डॉट जैसे ब्लैक है तो सुई की नोक जैसा है कहीं बिल्कुल छोटा सा बिंदु, ऐसा नहीं है वो। आप बिजली के जो वायर है आपके घर में, तो उसमें क्या आप ये बता सकते हैं कि बिजली उसमें कहाँ रहती है? अगर आप उस वायर को काट के देखेंगे तो क्या बिजली दिखाई देगी क्या कहीं? क्योंकि बिजली का कोई आकार नहीं है, वो एक ऊर्जा है, वो एक पावर है, और वो पावर अभिव्यक्त तब होती है जब किसी यंत्र के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। ना वायर में दिखेगी, ना पंखे में दिखेगी, लेकिन क्योंकि पंखा चल रहा है इससे पता चलेगा कि यहाँ पर बिजली आ रही है। और वो पंखा तब चलेगा और वायर में भी वो बिजली तब आएगी जब पावर हाउस के साथ उसका कनेक्शन जोड़ा जाएगा। वरना पंखा भी लगा है और आपने फिटिंग भी करवा दी, वायर भी है वहाँ पे, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला अभी आपको बिजली का, तो ना आपका पंखा चलेगा और ना आपकी वायर में बिजली आएगी। तो ऐसे ही ये जो हमारे शरीर हैं, इसमें जब आत्मा का संस्पर्श होता है तो आत्मा बिजली का काम करता है।
और उस आत्मा को और इस शरीर को कनेक्ट करने वाली है वो परमात्मा की शक्ति है। और वो जब डिस्कनेक्ट कर देती है तो शरीर ये यहीं रहता है, लेकिन लाइट चली जाती है तो शरीर काम नहीं करता है। तो हम उसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि वो उसका क्या आकार है, वो कहाँ रहती है। वो एक चेतना है और हम स्वयं ही वो चेतना है, ऐसा नहीं है। अभी हमने अपने आप को, मुझ आत्मा ने अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है। तो इस शरीर को तो हमने मैं मान लिया, और इस शरीर के अतिरिक्त किसी लाइट को हमने आत्मा मान लिया, या प्रकाश को, या किसी ज्योति बिंदु को, उसको हमने आत्मा मान लिया। मैं वही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन ये अनुभूति अभी हमने केवल ऋषियों से, उन आत्मवेत्ताओं से सुनी है। अभी ये हमारी अनुभूति नहीं है। हमारी अनुभूति तो यही है, हम तो इस शरीर को जानते हैं, और इस शरीर के अतिरिक्त हम प्राण को जानते हैं, इस शरीर के अतिरिक्त हम विचारों को जानते हैं जो हमारे इसमें चल रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम बुद्धि को जानते हैं कि हम कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन हम क्या हैं? जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम विचार उठाते हैं, जो हम इस शरीर को इधर उधर ले जाते हैं, चलते फिरते हैं, इस शरीर को खिलाते हैं, वो मेरा स्वरूप क्या? मैं हूँ, ये अनुभूति सबको है, सबको मालूम है मैं हूँ, मेरा अभाव नहीं है। लेकिन मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, ये साधना से पता लगेगा, ये हमें नहीं पता है। अभी इतना तो सबको पता है कि मैं हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न नहीं पूछता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ये जरूर पूछा जाता है कि भाई मेरा स्वरूप क्या, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो ये कोई बाहर वाला व्यक्ति बता नहीं सकता है, और जो बता सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को जाना, तो वो शास्त्र बताता ही है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो ज्योति स्वरूप है, वो एनर्जी स्वरूप है। जैसे कि मैंने बिजली का आपको उदाहरण दिया, तो ये उन लोगों ने हमें बताया जिन्होंने उसको जाना। तो कहते हैं कि ये एक उदाहरण है ये लाइट का। तो ऐसे ही एक लाइट है, एक ऊर्जा है। जैसे आप दो चुंबक हाथ में लीजिए, एक साउथ है, एक नॉर्थ है, और उन दोनों को आप थोड़ा ऐसे 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 लाओगे ना, तो यहाँ आते ही वो अपने आप ही खिंच के एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये बीच में कौन सी ऐसी एनर्जी थी? दिखती तो नहीं है। अभी भी मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं, इन दोनों हाथों के बीच में जो एनर्जी वो मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं हाथों में जब मैं दो अपोजिट चुंबक पकड़ लेती हूँ, तब वो एनर्जी दिखाई देती है। तो अनायास ही मेरे हाथ ऐसे खींचने लगते हैं और वो आके यहाँ मिल जाते हैं। और यदि मैंने अपने हाथ में दोनों नेगेटिव नेगेटिव चुंबक पकड़ लिए, इधर भी नॉर्थ, इधर भी नॉर्थ, और अब मैं इसको मिलाने की कोशिश करती हूँ, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा सोमो पहलवान आ जाए, वो इन दो को मिला नहीं सकता है। इतनी ही दूरी है, लेकिन इतनी दूरी के बीच में जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रोंग है कि आप कभी भी नॉर्थ नॉर्थ जो चुंबक हैं उसको मिला नहीं सकते हैं, कितना भी कोई पहलवान क्यों ना हो। आप कितनी भी कोशिश करके देख लें। तो यहाँ ये जो एनर्जी भरी है आकाश में, क्या ये मुझे दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, लेकिन है तो सही। इसका पता तब चलता है जब हम उस चुंबक को पास लाते हैं। तो मेरे पूरे शरीर में जो चेतना फैली हुई है, एक एक रोम रोम में, वही आत्मा है। मेरे उंगली के टॉप से लेकर के, हाथ की उंगलियों से लेकर के, पैरों की उंगलियों से लेकर के, सिर के टॉप तक लेकर के, जो एक मेरे को अनुभूति होती है स्पर्श की, चेतनता के कारण होती। कहीं कोई कांटा लगता है, कहीं धूप लगती है, कहीं ठंड लगती है, कहीं किसी चीज़ का स्पर्श होता है, तो तुरंत हमें पता लगता है। तो जिसको पता लगता है वही आत्मा है, वही चेतना है। निकल कर कहाँ जाती है ये तो आज तक कोई जान नहीं पाया। इसके लिए तो फिर नचिकेता बनना पड़ेगा। वो इसी आकाश में कैसे जाती है, कहाँ रुकती है, वेट करती है या तुरंत, तो ये सब प्रकार के उदाहरण जो है उपनिषदों में मिलते हैं। वहाँ पर ऐसा भी वर्णन आता है कि एक वो जो कीड़ा होता है हरा हरा, सुंडी का कीड़ा बोलते हैं उसको, तो वो ऐसे चलता है कि जब तक उसको अगला छोर मिल ना जाए तब तक वो पीछे से अपने उसको हटाता नहीं है। एक पार्ट उसका नीचे चिपका रहता है, एक ऐसे ऐसे वो ढूंढता रहता है पत्ते के ऊपर,
और जब उसको अगला स्थान मिल गया तो पीछे से वो अपने आप को हटा लेता है, तब तक वो चिपका ही रहता है, ढूंढता रहता है इधर उधर। तो एक तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि जीवात्मा इस शरीर को तब छोड़ता है जब किसी अगले शरीर को वो सुनिश्चित कर लेता है कि अब मुझे इस माँ के गर्भ में, इस योनि में मुझे जाना है, उस समय वो प्राण छोड़ता है। ये एक धारणा है। दूसरी धारणा ये है कि उसको कभी कभी अगला जन्म लेने के लिए बीच में वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक जैसा उसका कर्माशय है उसके अनुसार, जैसे माता पिता और जैसे जाति आयु भोग उसको मिलने चाहिए थे, वैसा जब तक नहीं उसको कोई कहीं उपलब्ध होता है तब तक वो इस आकाश में वेट करता है। तो आकाश में तो सारी आत्माएं हैं, क्या पता जो हमारे पास से गई है वो आत्मा वो बिल्कुल हमारे यहाँ पर ही हो, हमारे बिल्कुल आसपास ही हो, तो उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो जैसे राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, महर्षि दयानंद की आत्मा है, सीता माता की आत्मा है, तो उनका जो कर्माशय था, तो राम तो किसी कौशल्या माँ जैसी कोख मिलेगी तभी पैदा होंगे। हनुमान जी की आत्मा है, यद्यपि कहते हैं हनुमान जी को तो अमरता का वरदान मिला है, वो सूक्ष्म शरीर में ही हैं, उनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि उनको दोबारा जन्म लेना है तो उनको अंजना माँ जैसी कोख चाहिए, और वो जब तक नहीं मिलेगी तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाले प्रश्न हैं, इनका ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जैसा मैंने शास्त्र में इसके बारे में पढ़ा और जैसा अपने गुरुजनों से सुना वैसा आपके सामने रखा। लेकिन ये बहुत मतलब ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है और उत्तर देने वाला प्रश्न नहीं है। हमें प्रश्न वो करने चाहिए कि आत्मा कहाँ रहती है, क्या आकार है, ये तो अपने आप ही पता लग जाएगा जब हम अपने आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या क्या करना है वो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो मैं स्वयं हूँ, तो मेरा पता मेरे सिवाय और कौन बताएगा। तो आत्मा का एड्रेस पूछने की या उसका स्वरूप पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उस आत्मा के स्वरूप को मैं कैसे प्राप्त करूं, वो विधि क्या है, कैसे मैं अपने कर्मों को ऐसा बनाऊं कि वो सारे आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम हो सकें, निमित्त बन सकें, ये मेरे को जानने की आवश्यकता है। और क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं, कहीं वैचारिक धरातल पे मुझे कितने सारे विचार आते रहते हैं, तो विचारों के प्रति मुझे सजग होना है। कौन से विचार मेरे को आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं और कौन से विचार मुझे अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं, और कौन से विचार मेरे को ऊपर उठाते हैं, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए। कौन से मेरे कर्म जो मैं दिन भर करती हूँ या करता हूँ, तो उनमें कौन से ऐसे कर्म हैं जो मुझे आत्मवेत्ता बनाने में सहायता करेंगे, कौन से ऐसे कर्म हैं जो मुझे उससे दूर ही ले जा रहे हैं कहीं दूसरी दुनिया में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीकांत जी ने पूछा है, वर्तमान में स्थित कैसे रहें। तो लक्ष्मीकांत जी, वर्तमान में तो स्थित रहते ही हैं, वर्तमान से अतिरिक्त स्थित होना भूतकाल में या भविष्यत काल में ये इम्पॉसिबल है। हर व्यक्ति वर्तमान में ही स्थित होता है। जो एक क्षण पहले बीत गया अब आप उसमें प्रतिष्ठित हो नहीं सकते हैं, वो तो सदा सदा के लिए चला गया। और जो आने वाला क्षण है वो आपके हाथ में नहीं है, तो ना तो आप आने वाले भविष्यत में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं, और ना आप भूतकाल में स्थित हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा संसार वर्तमान में ही स्थित है। तो वर्तमान में स्थित रहना इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, वो तो स्वाभाविक है वर्तमान में रहना। तो बस उसको स्वीकार करना है, हमें उसको देखना है खुली आंखों से कि मैं वर्तमान में स्थित हूँ। वर्तमान में रहना तो सहज है, स्वाभाविक है और सत्य है, और भूतकाल और भविष्यत काल में अपने आप को मान लेना ये अस्वाभाविक है और असत्य है। भले ही हम विचार से ऐसे सोचें,
हम वहाँ चले जाते हैं जब कोई घटना कभी 5-10 साल पहले घटित हुई थी, लेकिन जब कोई आके हमारे को नॉक करता है तो हम कहते हैं अरे मैं तो कहाँ चला गया था, कहीं नहीं गए थे, आप यहीं बैठे थे। जा सकते ही नहीं हैं आप वहाँ पर, कोई उपाय ही नहीं है, भूतकाल में जाने का कोई उपाय नहीं है। और कभी तो व्यक्ति बैठ करके भविष्य की कल्पनाएं करता है कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मेरे को जॉब मिल गई है, अब मैंने ऐसी गाड़ी खरीद ली है, अब मैं उस गाड़ी में बैठा हूँ, अब उस गाड़ी को बहुत तेज में भगा रहा हूँ और अचानक उस गाड़ी के सामने नीलगाय आ गया, हो गया एक्सीडेंट। तो फिर व्यक्ति एकदम जागता, अरे, तो फिर पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, मैं यहीं बैठा हूँ। तो ये तो अस्वाभाविक है आगे पीछे जाना तो, और उस मन को हमें एकाग्रता के द्वारा आगे या पीछे जाने से रोकना है, ये साधना है। तो वर्तमान में कैसे रहें ये प्रश्न नहीं है, भूतकाल और भविष्यत काल में जाने से कैसे बचें ये प्रश्न है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, वो हम कल्पनाओं में करते रहते हैं और वो कल्पनाएं कभी भी सत्य नहीं होती हैं। जब भी आएगा वर्तमान ही आएगा, आज के दिन का ही अस्तित्व है, पीछे बीत गया उसका अस्तित्व नहीं है, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। और जो आने वाला कल है उसका भी अस्तित्व नहीं है, जब भी आता है आज ही आता है, आज के दिन का ही अस्तित्व है, इस क्षण का ही अस्तित्व है। जो मेरा बचपन, जो मेरी जवानी जो बीत गई, वो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगी इस जीवन में, इस शरीर में, वो तो गई। और जो आगे आने वाला जो वृद्धावस्था है उसको मैं आज नहीं ला सकता हूँ, जो मेरी 80-90 साल की अवस्था है ना, उसको कि मैं आज एक बार उसको एंजॉय कर लेता हूँ, ला सकते ही नहीं हैं आप वहाँ पहुँचेंगे जिस दिन, वो आज ही होगा, आज का ही दिन होगा, वर्तमान ही होगा। तो वर्तमान का ही अस्तित्व है, ये तो व्यवहार के लिए हैं केवल, भूतकाल और भविष्यत काल तो व्यवहार करने के लिए हैं, अस्तित्व नहीं होता है उन दोनों का। और काल का खंड भी नहीं किया जा सकता है, आगे पीछे ऐसे नहीं किया जा सकता है, काल अखंड है। तो ये हमने व्यवहार के लिए, ये इसमें सांख्य दर्शन में भी आता है कि काल का और दिशाओं का पार्टीशन, माने आकाश का दिशाओं का पार्टीशन हम अपने व्यवहार के लिए कर लेते हैं। हम व्यवहार के लिए बोल देते हैं ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब किस व्यक्ति के लिए कौन सी पूर्व दिशा है, तो जो उसके सामने है, सिर के सामने, आँखों के सामने, वही पूर्व दिशा मान ली जाती है। तो बोले भी फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर हमने और एक थोड़ा सा स्पेशल नियम बनाया कि जिधर से सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा, और जिधर अस्त होता है उसको हम कहेंगे पश्चिम दिशा, और इसको उत्तर दिशा कहेंगे सिर की तरफ जो है, और इसको दक्षिण कहेंगे, ऐसा हमने मान लिया। तो फिर उसका कंपास आदि बना करके उसको सेट कर दिया, लेकिन ये केवल व्यवहार के लिए है। और बीच वाली दिशाओं को हम ये कहेंगे, नीचे की दिशा को ये कहेंगे। वास्तव में आकाश को खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी दिशाएं आकाश में स्थित हैं। जिसको आप पूर्व कह रहे हैं वही स्थान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पश्चिम हो सकता है,